हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एईडीओ का सेट नंबर 6 रुक्मणी प्रकाशन का है। बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है समान अध्ययन का। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 5 तक देख चुके हैं जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आप लोग देखते हैं तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए ताकि हमको वीडियो बनाने में और हौसला मिले और आप लोग के लिए हम अच्छे प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लाते रहें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कॉलम 1 में दिए गए पादप समूहों को कॉलम 2 में दिए गए प्रमुख लक्षणों से सुमेलित करिए। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो इसका जो है शैवाल संवहन ऊतक होते हैं। शैवाल जो है संवहन ऊतक होते हैं, है ना। नहीं, शैवाल जो है ये हो जाता है आपका मिलान करने वाला है, तो शैवाल जो है आपका चला जाएगा थैलाभ में, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा जो है ये आपका पादप जगत के अंतर्गत आ जाता है एंड टेरिडोफाइटा जो है आपका संवहन ऊतक के अंतर्गत चला जाएगा। अविर्त बीज हो जाएगा जो आपका कौन बच गया 2, फल के अंदर बीज के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा कथन डीएनए प्रतिकृति के लिए सत्य है। कौन सा कथन है जो डीएनए प्रतिकृति के लिए सत्य है। तो करेक्ट आंसर है डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, तो हो जाएगा शंकु कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन मरुस्थलीय पादप में सामान्यतः नहीं पाया जाता है। तो ये जो है पत्तों पर बड़ी संख्या में रंध्र ये नहीं पाया जाता है अनुकूल मरुस्थल में, है ना। अभिकथन का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक अभिकथन ए है, एड्स एक उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता लक्षण है, कारण है आर में यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है जो सहायक टी लिम्फोसाइट पर हमला करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। तो ये है जो कथन ए और आर दोनों सत्य है और एक दूसरे को व्याख्या भी करता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जीनेटिक कोड, है ना, कि कौन सी विशेषताएं सुरक्षित करती है कि अमीनो अम्ल केवल एक ही प्रकोष्ठ द्वारा कोडित नहीं होता है। तो ये करता है आपका अपह्रासित यानी डिजेनरेटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कार्य है ना कायांतरित प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका मनुष्य जो है ये कायांतरित नहीं करता है, मनुष्य जो नहीं करता है। पादपों में रसारोहण का सबसे स्वीकृति सिद्धांत कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और समंजस तनाव का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल तो माना जाता है किसको, तो राइबोसोम को, किसको, राइबोसोम, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है अभिकथन का क्वेश्चन है, अभिकथन है DDT जैसे अस्थायी कीटनाशकों का उपयोग खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है, कारण है ये कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव आवर्धित होते हैं जिससे उच्च पोषीय स्तर पर इनकी सांद्रता न्यूनतम तक पहुँच जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपका ए और आर दोनों इसका गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान क्या इंगित करता है। तो ये जो है जल अत्यधिक दूषित और इसमें बहुत अत्यधिक कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं इसी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। रेड डेटा बुक है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची है। रेड डेटा बुक में वो उसी को रखा जाता है जो संकटग्रस्त जीव जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिड है। तो ये जो है आपका इसको कहते हैं अमोनिया, है ना, NH3, अमोनिया NH3 होता है और NH जो 4 है ये अमोनियम होता है, ठीक है, ये अमोनिया है, ये अमोनियम होता है, ठीक है, ये अमोनियम, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम 1 को कॉलम 1 में दिए गए यौगिक को कॉलम 2 में दिए गए यौगिक से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित करना है, तो चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से करना होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है
ये बेकिंग सोडा को कहा जाता है। एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये विरंजक चूर्ण को कहा जाता है ना। ऑक्सीक्लोराइड यानी इसको सॉरी है ना, ओहो हाँ, इसको इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कास्टिक सोडा में, और सोडियम ये जो 3 में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन कारण का है। अल्कीन अल्केन की तुलना में अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण है अल्कीन में मौजूद पाई अबंध सिग्मा अबंध की तुलना में कमज़ोर होता है, योगात्मक अभिक्रिया के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए और जो है दोनों सत्य है, और ए और दोनों की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहुप्रतिबिंब है ना, बहुत सारे प्रतिबिंब के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? तो ये जो है क्लाइडोस्कोप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4 डिजीज बीमारी यानी DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है पेलाग्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड ये आपका हो जाता है N2 हाँ Al2O3 हो जाता है, यानी बॉक्साइट का सूत्र है। नेक्स्ट है मोलर चालकता की इकाई क्या है? मोलर चालकता की इकाई आपका हो जाता है ना S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल मोल इनवर्स उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कहेगा तो स्टार्च हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है प्राकृतिक द्वारा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के एक ही समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? तो क्यों बढ़ती है? तो इसका कारण है कि एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ जाता है, इसीलिए बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 में से सुमेलित करिए। तो चलिए करते हैं सुमेलित। इसका जो है आपका हो जाएगा न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, और आइंस्टाइन जो है ये प्रकाश विद्युत का समीकरण दिए थे, और फैराडे जो है ये दिए थे आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और प्लांक दिए थे क्वांटम का सिद्धांत। यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई खींच कर दोगुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, यह मानते हुए कि आयतन स्थिर है? तो ये जो है आपका दोगुना है, तो उसका दोगुना 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या दर्शाती है? तो नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है ये दर्शाती है नाभिक को उसके न्यूक्लियन में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को दिखाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? पास्कल का नियम जो है ये आपका तरल पदार्थों में दाब का संचरण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण का। ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरित नहीं करती है। कारण है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और व्याख्या भी करता है, तो दोनों सही है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धारा का उपयोग किसमें नहीं होता है? भंवर धारा का जो उपयोग है ये हम लोग डायनेमो में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 तो हो गया। 28 के बाद आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो नहीं कहता है तो ये हो जाता है प्रिज्म के तापमान पर हाँ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर उसका डॉग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का क्वेश्चन का आंसर है 30 क्वेश्चन है कि वह नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट पासवर्ड का काम करता है। तो ये आपका जो है ना राउटर जो है ये करता है काम, राउटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ये है 60,964 करोड़। अगला क्वेश्चन है, मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन यानी ISA का डॉट सदस्य बन गया, यानी कितना केवल सदस्य मोल्दोवा बन गया है। तो ये जो है हम लोग का 107वां सदस्य जो है आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन हिल्स पहल की शुरुआत किया? हॉट ऑन हिल्स पहल का शुरुआत किसने किया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहला AI संचालित जातीय भाषा अनुवाद का क्या नाम है? भारत के पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? तो ये इसका जो है नाम हम लोग के आदिवानी रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वायसराय को कैंसर जनक वायसराय घोषित
किया है। तो इसका जो है किया है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है ना नाथन मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है पेरियाबांदा जय कुमार है, करेक्ट आंसर डॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है सारनाथ को किया है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के काम चटका क्षेत्र रिएक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद क्रेसनीनेकोव ज्वालामुखी में कितने वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ है? तो कितने वर्षों के बाद है? तो 600 वर्षों के बाद हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के नए बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किया गया है? तो किया गया है आपका प्रत्यय अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का 79वां वर्ष आयु में निधन हो गया है, वे क्या थे? तो ये है एक प्रकार पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका के चैंपियंस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ में 12वीं फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है, यानी SSB का? तो इसका करेक्ट आंसर जो है संजय सिंघल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये जो है आपका पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया है? तो ये करेक्ट आंसर सी यानी 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से किए थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश से किया गया है, ठीक है। यानी कि इसका जो क्वेश्चन है 101 आंसर इसका हो गया कृष्णा और इसका हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो ठहरे थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? करेंसी नोट को वैध मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्य सूची की किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 243 के G के तहत दिया गया है, करेक्ट आंसर D है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन जो है ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा जो होता है ये अल नीनो को कहते हैं, गर्म जलधारा है। बाकी सब इसमें ठंडा है, फॉकलैंड है, लेब्राडोर है, हार्मोल्ट है, सब ठंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? मॉन्टेगियो जो है ये 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है ना, पुस्तक दी ब्यूटीफुल द इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडनकुलम परमाणु योजना संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? दल बदल जो है ये आपको पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व
में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के है ना प्रभुत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर इसका जो है आपका 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन जो है न्यूयॉर्क से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? तो मुद्रास्फीति कब होगा? जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार का तो ये हो गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले का है? सबसे पहले का मतलब इसमें प्रस्ताव है जो सबसे पहले कौन सा है? तो इसमें अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयाराम सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका मूलशंकर नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 उसको देखते हैं विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संरचना है ना, संरचना का उल्लेख जो है आपका 171 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिनमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है? तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला आपको हड़प्पा से मिला है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर जो है ये सबसे इजी क्वेश्चन है आपको वर्धमान यानी महावीर तो अंतिम थे हाँ ठीक है पासारनाथ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक है जो बौद्ध से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, बौद्ध से संबंधित त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किए थे? सिजदा प्रथा जो है ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ये है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200 है ना 200 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किए थे? तो मतलब किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर है इस्लाम शाह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन था? तो उस समय जो थे वजीद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो रंगून में भेज दिया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये तत्कालिक कारण था जापान में सैन्यवाद का उदय। देखते हैं इसका जो है आपका पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण को कर देना द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का सबसे विषमता जो है पाई जाती है हम लोग का एशिया में हर प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82.5 माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलेपला दर्रा जलेपला इसका ट्रिक है नाक जल गया तो सिक्किम का है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्ताव में नहीं है? प्रस्तावना में ही नहीं है तो वो कौन शब्द है? तो वो जो है आपका संघवाद नहीं है, संघवाद की कहीं चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? पृथक बोला गया है तो पृथक के लिए हो जाएगा आपका है ना पृथक के लिए मार्टे मिंटो सुधार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है आपको हाँ नागरिकता से संबंधित 5 से 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 85 है ना। ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो नहीं है बिक्री कर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन कारण है? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ये 6 गो हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। ठीक है। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से थे? तो कथकली से इनका संबंध था। कथक से था कथकली नहीं। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में गर्म जल के झरने मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो गर्म जल के झरने जो है राजगीर में पाए जाते हैं। मगरमच्छ के मुंह से गर्म पानी गिरते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है
93 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मैटर में है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला स्थान पे है जनसंख्या में 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है मगध की राजधानी है राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है? राजगृह है, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक राजगृह ही है। तो 94 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक सुविधा के लिए है ना बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? तो 9 प्रमंडल में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद रास्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उप कुलपति कौन थे? प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो प्रथम उप कुलपति जो थे का आपको याद रखना है ब्रजकिशोर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1874 के खैरवार आंदोलन जिसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधार करना था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था खैरवार आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड 99 क्वेश्चन 19वीं सदी में बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो अपना पटना था, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में आते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में आते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख लिए सामान्य अध्ययन का पूरे 100 क्वेश्चन। अगर कहीं पे आप लोग के कोई डाउट लगा हो या हमसे कोई मिस्टेक हुआ हो, गलती हो, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें, इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगला सेट नंबर 7 में अगले दिन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।